हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के दो तीन आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप इतना स्टेटस चेक करने जा रहे हो तो वहां पर आपको क्लेम फीस दिखाई दे रहा है। एक ये क्वेश्चन है कि क्लेम फीस क्या है और सभी बच्चों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा है। और जितना क्लेम फीस क्या दिखाई देता है उतना ही पैसा आता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। दूसरी जो चीज है कि आप लोगों का पैसा कब तक आएगा। अब जैसे कि 2026 आ चुका है तो आप लोगों का पैसा अब आना स्टार्ट होगा। जनवरी में ही 2 से 3 ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का 2 से 3 कैटेगरी के ऐसे बच्चे हैं जिनका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर भी बात करेंगे पैसा कब आएगा। और जो ये क्लेम फीस को लेकर के सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है उसको दूर करेंगे। एंड साथ ही साथ आप लोग को स्टेटस चेक करना है अभी, क्योंकि अभी आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों का जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म कहां तक पहुंच रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ये सारी चीजें आपको स्टेटस के थ्रू ही पता चलती है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो ये यूपी स्कॉलरशिप का साइट जिस पर आप देख सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्लेम फीस का क्या चक्कर है। तो देखो, क्लेम फीस को लेकर के स्टेटस तो पहले आप लोग चेक कर ही रहे होंगे, सभी को आता ही होगा अब स्टेटस चेक करना। साइट पर आप चले जाओगे, जो साइट अभी मैंने आपको बताया, वहां पर जाकर के आप फ्रेश हो या 2024-25 के हो या 25-26 के हो, उसके अकॉर्डिंग आप लॉगिन करोगे और यहाँ पर आओगे तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी और नीचे में आपको लिखा हुआ रहेगा चेक स्टेटस, तो उस पर आप क्लिक करना है, उससे आपको अपना स्टेटस पता चलेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उनका इस तरह से जो है देखने में आ रहा है। ये वाला स्टेटस मास्टर डेटा है, जो ये जो चीजें हैं आप लोगों की, ये आपको चेक करना। जैसे देखो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, यहां से जो है स्टेटस लॉक हो चुका है, यानी कि आगे आपका बढ़ चुका है। फी अमाउंट इन द कोर्स टू विच स्टूडेंट बिलोंग 51,250। देखो, जो आप लोग का एडमिशन जब होता है ना तो कॉलेज की तरफ से अमाउंट डाला जाता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से डाला जाता है, आपकी तरफ से डाला जाता है, और उन तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम अमाउंट होता है वही पैसा आता है। रूल यही है, ठीक है। यहां पर हम आएंगे, यूनिवर्सिटी या एफिलिएटेड एजेंसी की तरफ से फिर से डाला गया, ये भी सेम अमाउंट डाला गया है। वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से है 51,250। स्टूडेंट, ये आप हो, ठीक है, आपने भी इसको कितना डाला है, और यहीं पर आ रहा है क्लेम फीस। क्लेम का मतलब क्या होता है, मांगना, लेना, अधिकार करना। तो ये आपने क्लेम किया है 51,250 को लेकर के, ठीक है। अब क्या यही पैसा आएगा आप लोगों का? तो देखो, यहां पर कैटेगरी वाइज मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था कि किस कैटेगरी में कितना पैसा आता है। इसका वीडियो जो है हमारे चैनल पर होगा, वो जाकर के आप लोग देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितना आएगा। अगर कोई बच्चा SC ST से बिलोंग कर रहा है तो SC ST के बच्चे को ये पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाता है, 51,250 मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग कुछ रीइंबर्समेंट, कुछ और अमाउंट जो है दिया जाता है, तो वो भी आपका रहेगा। वो लगभग 5 से 6,000 रहता है, 5,000 ले लेते हैं, तो ये आप लोगों का लगभग 56,250 रुपीज SC ST के बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना आ जाता है। अगर आप ओबीसी, जनरल कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी वहां से बिलोंग करते हो तो ये पूरा नहीं मिलता है। ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि उसमें आप लोगों का कितना आता है। जैसे ऐसे फिक्स अमाउंट तो ये लोग करके नहीं रखे हुए हैं, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि उसमें भी ओबीसी में भी किसी बच्चे का ज्यादा आ जाता है, किसी में कम आ जाता है। वो उन लोगों का कौन से पैरामीटर पर करते हैं पता नहीं, लेकिन एक जो रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि आप लोगों का ओबीसी कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी 60 टू आपको 65% तक मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का लगभग 30,000 के लगभग जो है बन जाता है ओबीसी एंड माइनॉरिटी कैटेगरी का। और अगर हम जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं तो 50% पे आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर जो है आप लोग का जो अमाउंट शो होगा, उस अमाउंट का पैसा जो है कैटेगरी वाइज दिया जाता है। बच्चा तो क्लेम करेगा अपना पूरा अमाउंट ही जो उसका है, भले हो सकता है कि आपने कहीं और एडमिशन लिया इतना ना लग रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट का फीस है, इतना गवर्नमेंट का फीस के अकॉर्डिंग है, तो आप इतना तो क्लेम करोगे ही, है ना। तो ये आप क्लेम करोगे, लेकिन कैटेगरी वाइज जो है गवर्नमेंट आपको देगी। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे में तो ये शो नहीं हो रहा है, हम क्या करें।
कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेक करते रहना है। क्लेम फीस मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहां से तीनों चीजें आप लोग की अगर क्लियर है अभी के टाइम में, ये सारा अमाउंट अगर आप लोग का अब शो हो रहा है, अच्छी बात है बस, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका पीएफएमएस पे भी शो होना स्टार्ट होगा, वहां पर भी आप लोगों को जो है चेक करना होगा, वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए क्लेम फीस के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये क्लेम फीस क्या होता है समझ लो। इसमें किसका पूरा अमाउंट आएगा और किसका कम रहता है, कितना कम रहता है, वो इसी नियम के अकॉर्डिंग ये लोग देते हैं, ठीक है। ये क्लेम फीस को लेकर के हो गया कंफ्यूजन, और जिसका नहीं है वो कंटिन्यूअस चेक करते रहिए। वो आप लोग का हो सकता है यहाँ पे क्लेम फीस ना लिखा हुआ रहे लेकिन यहाँ अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आप लोग का हो गया, ये स्टेटस चेक करना भी हो गया। अब आ जाते हैं कि कब किसका कौन सा पैसा आएगा, ये आपके ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ही है। जैसे 9-10 के बच्चे जो हैं, जो आप लोगों का 9-10 के बच्चे हैं, हम उनका ले लेते हैं। तो ये 9-10 के बच्चों का आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई देगा, ये देखो यहां पर जो है बता रहा है कि धनराशि का अंतरण, ये जो लिखा हुआ है द्वितीय चरण का, वो आप लोग का कब है। तो ये धनराशि आप लोग का 9-10 का, जब फिर से फॉर्म भरने का डेट दिया गया था, आप लोग को पता ही होगा, और उसका पैसा आप लोग को 9 फरवरी तक आएगा। तो यहां पर आप लोग का एक 9 फरवरी का डेट हो गया, जो कि 9-10 के बच्चों का रहेगा, ठीक। अब हम बात करेंगे हमारे 24-25 वाले बच्चों के लिए, जिनका पैसा सबसे पहले अभी आएगा। और अब आप लोग का स्टेटस चेक करना जरूरी हो चुका है, किसमें क्या आ रहा है। ये आ गया 24-25 वाले बच्चों का। 24-25 वाले बच्चों का पैसा आने का डेट यहाँ पे देख सकते हो, 12 जनवरी है। कब है? 12 जनवरी का। 12 जनवरी एग्जैक्टली 12 जनवरी से नहीं स्टार्ट हो सकता है 2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो जाए, 13, 14, 15 तक, लेकिन आना जनवरी में, इसके मिड जनवरी से ही आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को स्टेटस पर अपना ध्यान रखना है, 24-25 वाले बच्चे। अब अगर हम 25-26 वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, तो इन लोगों का कब आएगा उसको मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देती हूँ। हमारे 25-26 सेशन वाले बच्चों का जो है 2 फेज में फॉर्म फिलअप हो रहा है ना। तो पहला, अगर जिन्होंने भी 10 दिसंबर के पहले, अगर मान लो कि आपने फॉर्म जो है भर दिया है पहले ही, लेकिन कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो आपका वो काउंट नहीं होगा। 10 दिसंबर से पहले अगर आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है, याद रखना ये कंडीशन होता है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे मैम हमने तो बहुत पहले भर दिया था लेकिन कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, और वो बाद में जब फिर से डेट ओपन हुआ है तब फॉरवर्ड किए हैं, तब कौन सा काउंट होगा। तो इसमें 10 दिसंबर से पहले अगर आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है तो आप फर्स्ट फेज में काउंट किए जाओगे। तो आपका जो डेट दिया गया है वो जनवरी लास्ट दिया गया है आप लोगों का पैसा आने का। ऐसे तो है 21 जनवरी के बाद पैसा आने का, लेकिन मान के चलो कि जनवरी लास्ट तक, या लिख देती हूं मैं 21 या 22 जनवरी ऐसे दिया हुआ है कि इसमें आप लोगों का पैसा जो है आएगा। लास्ट जनवरी तक तो डेफिनेटली आप लोग का आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपने फॉर्म तो भरा लेकिन कॉलेज से फॉरवर्ड कब हुआ है। अब आप स्टेटस चेक करोगे तो उसमें कॉलेज से फॉरवर्डिंग वाला डेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा जो सेकेंड फेज जो है, जो 10 दिसंबर के बाद होगा, आफ्टर 10 दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर से जिनका भी फॉर्म फॉरवर्ड हो रहा है कॉलेज से, है ना, 11 दिसंबर में आज के डेट तक, अभी तो फॉर्म भरने का डेट अभी भी बढ़ ही गया है, इन लोगों का जो है पैसा मार्च में देखने को मिलेगा। ये लास्ट होता है मार्च 2026 में जो है इनको पैसा ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना। तो पैसा इसी तरह से आएगा। अब इसमें आप लोगों का फॉर्म भरने का अगर काम हो गया है तो बस इतना काम बचा है कि जल्दी जल्दी जो है आप लोग अब अपना स्टेटस चेक करते चलो, स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है अपना काम करो। और करेक्शन डेट इसमें आएगा आप लोगों का, जो 25-26 वाले बच्चे हैं इन लोगों का करेक्शन, अगर किसी तरह का मिस्टेक कर दिया है आप लोगों ने तो कोई दिक्कत नहीं है, फरवरी में करेक्शन डेट रहेगा। तो जैसे ही करेक्शन डेट भी रहेगा आएगा हम आपको बता देंगे। वैसे तो वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट में दिया गया है लेकिन फिर भी हम आपको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यही है अभी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। कोई और अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म करेंगे।